Us, I hope you are enjoying the best of health, the winter season, the quarantine days, and your family life. ये वीक 4 है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ग्रेड्स 7 है। इस वीक में हमने आपके टेंसेस रखे हैं। इसमें परफेक्ट कंटिन्यू टेंसेस हैं सारे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छा, इसको परफेक्ट कंटिन्यू क्यों कहते हैं? एक तो ये कंटिन्यू है कि काम इसमें हो रहा होता है, और दूसरा परफेक्ट इसलिए कहते हैं इसमें टाइम लिमिट दे दी जाती है। यानी कि वो सुबह से घर बना रहा है, वो शाम से सफाई कर रहा है, तो इसमें कर रहा है जो है या रही है, रहे हैं, ये तो वो कंटिन्यू को शो करता है। लेकिन परफेक्ट क्या है इसमें कि अगर टाइम दे दिया जाए सुबह से, शाम से, परसों से, तो वो परफेक्ट बन जाता है। अब इसकी जुमले की पहचान भी ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड की जाती है, वो ये है कि आपको लिमिटेशन दे दी जाती है कि एक टाइम दे दिया जाता है आपको। इसकी वजह से परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यू हैं, इनमें हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यू में। और नेम, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। यूज़ हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। आपको पता है हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है। हैज़ बीन कम विद द नेम ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लग रहा है और हैव बीन लग रहा है आई, वो, यू, दे के साथ। और यूज़ अगर नॉट लगा दिया जाए, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो ये नेगेटिव सेंस में आ जाएंगे जुमले। और इसी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को अगर हम जुमले के स्टार्ट में ले आएँ तो वो इंट्रोगेटिव जुमले बन जाते हैं। अच्छा, अगर टाइम डिफाइन हो पूरी तरीके से तो हम फॉर यूज़ करते हैं। अगर टाइम डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है हमें टाइम का, तो वो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें वो सुबह से काम कर रहा है, तो सुबह के किस टाइम से काम कर रहा है? सुबह तो बहुत लंबी होती है, वो शाम से काम कर रहा है, तो जब टाइम डिफाइन नहीं होगा तो हम सिंस लगा देंगे। लेकिन अगर वो हम कहें 2 घंटे से काम कर रहा है, डिफाइन है, तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब एग्जांपल है, वो सुबह से ज़मीन खोद रहा है। ही हैज़ बिन डिगिंग द लैंड सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बिन डिगिंग द लैंड सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही बिन डिगिंग द लैंड सिंस मॉर्निंग। अब आगे देखें, सिंस इसलिए लगा क्योंकि मॉर्निंग दी थी, टाइम डिफाइन नहीं था। इसके साथ आगे आ जाएंगे, बारिश 2 घंटे से हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर 2 घंटे में पता है डिफाइन है कि 2 घंटे हैं। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यानी कि जहाँ टाइम डिफाइन होगा वहाँ फॉर आएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ सेंस आएगा। और हैज़ बीन, हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएंगे। पास में देखा जाए तो बाकी सब चीज़ें सेम है। पास में ये है कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन लगाएंगे। हैड नॉट बीन नेगेटिव के लिए, और अगर हैड जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, वो सुबह से ज़मीन खोद रहा था, मैंने उसी जुमले को यूज़ किया, सिर्फ उसका टेंस चेंज किया है, उसका ज़माना चेंज किया है। वो सुबह से ज़मीन खोद रहा था। ही हैड बिन डिगिंग द लैंड सिंस मॉर्निंग। अब हैड बीन आ गया, फिर हैड नॉट बीन आ गया नेगेटिव के लिए, और हैड अगर जुमले के स्टार्ट में आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, और प्लूरल के लिए भी हैड ही लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में देखें तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है सबके साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर विल हैव और शैल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव नेगेटिव के लिए आता है। विल और शैल जुमले के स्टार्ट में आता है इंट्रोगेटिव के लिए। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, जुमला वही है, इसका मैंने ज़माना चेंज कर दिया, फ्यूचर में ले गया हूँ। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। He will not have been going to school for 2 days. Will he have been going to school for 2 days? अब यहाँ देखें, टाइम चूँकि डिफाइन है इसलिए मैंने फॉर लगाया। अगर टाइम डिफाइन ना होता तो मैं सिंस लगाता। तमाम परफेक्ट कंटिन्यू में एक चीज़ कॉमन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। प्रेजेंट में हैज़ हैव आता है हेल्पिंग वर्ब, पास में हैड आ जाता है, और फ्यूचर में विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाता है। ये सारा इसका बेसिक रूल्स हैं। बाकी ये कि पेजेस आपको दे दिए गए, पेज नंबर 124 पे एक्सरसाइज है,
इसको आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जो प्रेजेंट में उसको पास में करने की कोशिश करें, पास में उसको फ्यूचर में करने की कोशिश करें। इंटर कन्वर्जन से भी आपकी ग्रिप अच्छी होगी, आपके टेंस स्ट्रांग होंगे। और जो पेज दिए गए इन्हें प्रैक्टिस करें ताकि आगे जब आपके एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो तो आपको ईजिली, और रूल्स को ज़रूर याद रखें क्योंकि ये रूल्स जो है ना आपको पेपर्स में ये फिल इन दी ब्लैंक्स या MCQs फॉर्म में आते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं, ये रूल्स में से MCQs आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आती हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको वो ब्लैंक्स और MCQ सॉल्व करने में भी आसानी होगी। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।